हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जाम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अंकित मूल्य भट्टा की भाग 3 वीडियो देखेंगे। इससे पहले बेटा हम भाग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। देखो, पहले बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता है उनके 100% बेटा मैथ समझ में आएगा और आपको मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। और हम बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न कराते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, लंबी वीडियो हो जाए, पर बेटा हम बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ाएंगे आपको। और हम बेटा आपको 4 मैथ, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण, इन 4 मैथों का निचोड़ पढ़ा रहे हैं आपको। कहने का मतलब है बेटा, इन चारों मैथों के हम आपको सारे सवाल कराएंगे। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, पर सारे सवाल हो जाएंगे जब अंकित मूल्य बट्टा खत्म हो जाए। कम से कम 5 वीडियो होंगे। देखो बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार बताओ, कोई भी एग्जाम, SSC, सीरियल, बैंक, पटवारी, किसी का भी, तो बेटा इससे बाहर क्या मैथ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, अगर बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 7906497479 7906497479। ठीक है, आप इस पर भी फ़ोन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है अनिल 108। ठीक है, अगर चाहें तो आप इस चैनल पे देखो। हम बेटा पहले सवाल हम हमारी एक खास बात है, हम बेटा बच्चे को सीक्वेंस में सवाल कराते हैं। देखो, पहले सवाल से पहले हम 5वें सवाल को करें तो बहुत आसान रहेगा। देखो बेटा, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं, 2 वस्तु पर 3 फ्री हैं, मतलब कहने का मतलब है 2 वस्तु खरीदने पर 3 फ्री हैं, तो प्रतिशत में ज्ञात करो, यानी कितने का प्रतिशत हो। ठीक है बेटा, आपने देखा भी होगा कि आप कहीं मॉल या शॉपिंग में कहीं गए हो, आप कहीं भी, तो वहाँ लिखा होता, ऑफर मिला होता जी 5 खरीद लो तो 5 के साथ में 1 फ्री है, 6 खरीद लो 6 के साथ में 2 फ्री है, 1 फ्री 4 फ्री, ऐसा कुछ होता है। देखो, इसका फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, मुफ्त या फ्री बट्टे कुल वस्तु और गुना 100 तुम्हारा प्रतिशत लेकर आएगा। देखो, पहले हम फ्री कितनी है, 3 है। ठीक है बेटा, फ्री 3 है। और कुल कैसे है, एक बात सोचो, जब तुम गए तो क्या खरीद के लाए हो, 3 तो फ्री मिली है और 2 तुमने वस्तु खरीदी है, 2 के बेशक दाम दिए हैं पर 2 पे फ्री है, तो बेटा कैन 5 हो जाएंगी टोटल। ठीक है, 5 पे 3 फ्री मिली है हमें और गुणा 100। 5 से बेटा 2 बार खत्म, 5 से मतलब काट दिया कि 5 का भाग इसमें 100 में 20 बार करो, ऊपर की गुणा कर दी तो 60% आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 5 में का 60% मैंने लिखा नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए बताया। देखो, एक छठा सवाल है कि 10 वस्तु पर 2 फ्री हैं। फ्री कितनी है, 2। जब मुफ्त कह दिया, फ्री कह दें 2, कितनी टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 और 2 12 है। बात समझे, टोटल 12 हो गई ना भाई। क्या खरीद, घर तो खरीद के 12 ही लाए हो, 12 पे को 2 फ्री है, ये थोड़ा सोचने की बात है। ठीक है, और गुणा 100। बेटा काटना पीटना और करना क्या है तुम्हें, बस। ठीक है, 2 से बेटा ये कट गया 6 बार, आधा इसका 3 हो गया, आधा इसका 50 हो गया, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा पहले सवाल को देखते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल, एक दुकानदार 10% छूट पर सामान बेचता है। ठीक है, कोई भी छूट देता, और मुझे 8 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त भी दी गई, तो कुल छूट में बताओ। बहुत ज़बरदस्त। देखो, पहले बेटा एक बात सोचो, पहले कहा है जो छूट वाला प्रतिशत है वह निकाल लो। ठीक है, मैंने बताई कै फ्री हैं, 2 मुफ्त है। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, और गुणा 100, 0 से 0, 20% की छूट। 20% की छूट तो 8 शर्ट खरीदने पर जो 2 मुफ्त मिली हैं का यहाँ पे, क्योंकि बेटा वो कुल मिला के 10 शर्ट खरीद के लाओ। अब एक बात सोचो ना, 10 शर्ट खरीद के लाओ तो वो जो है का उन पे ही 2 छूट फ्री है, तो वो पैसा तो 8 की लेकर आओ, 10 खरीद के लाओ तो वो समझ लो छूट आ जाती है। ठीक है, 20 है, और एक कितनी दे रहा है, 10% की छूट, तो यहाँ में कोई दिक्कत ना है। एक 20% की छूट मिल रही है और एक फिर है का 10% की छूट मिल रही है, तो यहाँ को समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लो। ठीक है, यहाँ के मैंने पहली वीडियो में खूब बता दिए, कोई जरूरत ही ना भाई, अब यहाँ को समतुल्य बट्टा याद कर लो। ठीक है, यहाँ को फॉर्मूला क्या है,
ये फॉर्मूला किसके लिए? बस समतुल्य बट्टा के लिए फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बट्टे 100। ठीक है, आगे पीछे में कोई करने की जरूरत, चाहे 10 से पहले कर लो या 20 से कर लो, यहाँ से बिल्कुल कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बट्टे 2, 0 से 0 बेटा क्या बचे गुणा करके, पहले हमारा ये हिस्सा होता है 10 और 10, सॉरी 20 और 10, 30 में से क्या करिए 28 हमारा आंसर है। देखो कितना आसान है। अगर कोई दिक्कत रहेगी हो ना तो देखो 200 तो कर दियो होगा, उड़ा दो, क्योंकि हम बेटा आराम से पढ़ाएंगे, ऐसा ना कि भगदड़ मचा दें। ठीक है, भूते रहें पढ़ाने के लिए हार्ड। ठीक है, हमारा जो मेन बता जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मेन मकसद है यूट्यूब चैनल बनाने का। देखो, एक दुकानदार 20% छूट पर सामान बेचता, राम 15 कुर्सी खरीदने पर 5 कुर्सी फ्री मिली, तो सभी सामान पर छूट ज्ञात करो। अरे पहले जो फ्री वाली है यहाँ पे कितनी छूट मिली है? देखो बेटा यहाँ पे कितनी छूट मिली है, टोटल कितनी, पहले फ्री कितनी है 5, टोटल कितनी है 20। भाई कुर्सी तो वो घर में 20 खरीद के लाया हो और पैसा वाले से 15 के दिए, तो वो बेटा छूट होती है, खुद समझ जाओ। काटने को तरीका, जो जैसा काटा ऐसा काट दे, देखो 0 0 खत्म कर दो, जहाँ एक साथ में 5 को भाग दे दो, तो कितना होगा बेटा? ये 25% की छूट है गई। अगर बेटा क्वेश्चन में पूछी जाती तो 25% आ जाता आंसर है को, पर ये 20% की, भाई साहब बहुत जब मतलब दुकानदार है का और लाभ दे रहा हो 20% की छूट के बाद में भी, पहले ही वो सामान पे 20% की छूट दे रहा हो, फिर वहाँ के बाद में ज़्यादा खरीदने पे और छूट दे रहा हो, तो बेटा समतुल्य बट्टा निकाल लो, 20% और 25%। मैंने बता दी, या आगे पीछे धरने से कोई दिक्कत ना। फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाई दियो तुम्हारा, 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25। ठीक है बेटा, काटना पीटना है, कैसे भी काट लो तुम जैसे चाहो, 25 चौका 4 से बेटा कि 5 बार कटे। ठीक है, तो 45, ठीक है, मतलब ये दोनों जोड़ दे 45 है, 45 में 5 गए तो बेटा 40% हमारा आंसर है। चलो हम लिख नहीं पाए हैं तो बेटा आप वैसे याद कर लें, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, देखो सवाल नंबर 30 है। अगर बेटा आप यूट्यूब, अगर फेसबुक पे हो तो आप यूट्यूब चैनल है अनिल 108, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, जो सारी वीडियो आपको बिल्कुल प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, और हम इसी प्रकार से बिल्कुल जीरो से ही मैथ पढ़ा रहे हैं आपको। देखो सवाल नंबर 3, देखो बहुत ध्यान से देखना। राम ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी तथा 20% का लाभ पर इसका मूल्य अंकित कर दिया। उसने वह वस्तु ग्राहक को कुछ बट्टा देकर 88 रुपये में बेच दी, तो बताओ उसका अंकित मूल्य पर ग्राहक को कितना बट्टा मिला। तो यहाँ बेटा अंकित मूल्य पे पूछ रहा है, तो हमें यहाँ अंकित मूल्य बहुत जरूरी चाहिए। ठीक है, तो अब अंकित मूल्य हम बेटा किस प्रकार लगेंगे, बेटा हम इसका तरीका भी देखेंगे और ट्रिक भी फॉलो करेंगे इसमें। देखो बेटा बहुत आराम से अंकित मूल्य निकालने में कोई ज़रूरत ना, 80 रुपये में खरीदी है, ठीक है, कोई भी चीज़, और वहाँ पे 20% का लाभ मूल्य अंकित करता, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी काफ़ी लेके आया हो 80 रुपये में, वहाँ पे पहले ही के वन सोच वो 20% को लाभ लेना हो, तो वहाँ पे कितना अंकित मूल्य है? अरे तो सीधी बात है, 80 को 20% लाभ है, तो बेटा 120 बट्टे 100, 0 से 0 96, ये 96 कहा तुम्हारा अंकित मूल्य आया। अब एक बात सोचो, अंकित मूल्य वहाँ पे जो अंकित मूल्य था 96, ठीक है, उसने वह वस्तु कुछ बट्टा देकर 96 रुपये में बेच देगी, तो सपा कह रहा हो ना, विक्रय कितना है 96 है, 88 है, सॉरी विक्रय कितना है 88 है, ये 96 तो बेटा अंकित मूल्य लेकर के आगो, और विक्रय कितना है गो 88 है गो। अब बेटा यहाँ बट्टा पूछो, एक बात सोचो, तुम पे क्रय मूल्य भी यहाँ में है, तो अब तुम्हें कहीं चाहिए का, तुम्हारे पास में सब चीज़ तो है, क्रय मूल्य कितना 80 है। अब बेटा यही तो बहुत दिक्कत है कि अब हमें यहाँ में कर्णों का सवाल, बालक फंस जाते हैं इसमें। बताओ उसी अंकित मूल्य पर ग्राहक को कितना बट्टा दियो, अंकित मूल्य पर ग्राहक को बेटा कितना बट्टा दिया,
बेटा यहाँ एक बात नोट कर लो, वैसे कि सवाल अगर हम बाद में कराते तो अच्छा, पर लेकिन बेटा नोट कर लो, जब भी तुमसे का पूछा जाए कितना बट्टा, ठीक है, अभी तक कहीं भी सवाल में तुम पे बट्टा नहीं पूछा गया, ठीक है, पूछा गया बट्टा, पर ऐसा पूछा पहली वीडियो में एक बट्टा दे रखा तो दूसरा बट्टा पूछा, ठीक है। तो यहाँ बेटा एक बात सोचो, बट्टा निकालने के लिए तुम्हें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ही चाहिए भाई। बट्टा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, मानो अगर हम बट्टा, अगर कोई भी चीज़ में बट्टा देते तो वह हम बेचेंगे, तो समझ लो अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद में कोई चीज़ बेची जाती है, तो हमारे पास में अंकित मूल्य बट्टा वो है। एक बार सवाल को और ध्यान से पढ़ लो। देखो सब छोड़ो, सवाल में ये पूछा तो बताओ उसने अंकित मूल्य पर ग्राहक को कितना बट्टा दिया। बट्टा तो बेटा वैसे भी देखे जाए तो वैसा अगर यहीं अब देख लें तो कह रहा को रुपये में पूछा था 28 रुपया को, भाई बट्टा ही मिलोगे भी। अब ये प्रतिशत में पूछ लियो, ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ बट्टा जब भी पूछे प्रतिशत में तो तुम्हें अंकित मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में बहुत प्रश्न कराएं तो तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। 8 और बट्टे 96, इसका चाहे तो फॉर्मूला लिख लीजिए, अंतर बट्टे अंकित मूल्य, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अंकित मूल्य नीचे धरा जाएगा, ठीक है, जब भी बट्टा पूछा जाए तो। 96 अंतर बेटा किसका लेना है, हम इन दोनों का अंतर 8 ले लिया, गुणा 6, 8 को पढ़ो बेटा यहाँ पे 12, 12 बट्टे, ठीक है, गिर बचा तो आप यहाँ लिख सकते हैं 100 बट्टे 12। देखो विकल्प सही बट्टे बेटा पॉइंटर में दे रहा आपको है, तो फिर सीधी सीधी बात है 96, सॉरी 100 में 12 को भाग दे दूँ, 12 अट्ठे 96, अरे काश में अगले पेज, बारह अट्ठे 96 बच्चे 4, पॉइंट लगा ली, 0 लगा ली, 12 दूनी 12 इतनी 36 बच्चे 4, तो 12 इतनी 36 इस प्रकार चलता चलेगा। 8.33 हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने कराई दिया आपको। देखो बेटा मैंने ये सवाल, वैसे ये टाइप के सवाल तो मैंने बेटा पहली वीडियो में आपको करा दिए, ठीक है। तो बेटा अगर मानो ऐसे सवाल हैं कि, तो देखने में बेटा कि जो मैंने पहले 2 तरीका से बताया तो उन तरीका से हो तो जाएगा, पर बहुत समय लगेगा, ठीक है। अगर बेटा इस तरीका को हम करें, इन्हें किस प्रकार से करेंगे, देखो एक बात सोचो, 3 क्रमांक बेटा, एक 12.5, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3 के समतुल्य बट्टे क्या होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है। तो बेटा देखो हम इसकी वैल्यू निकाल लें, वैल्यू मैंने पहली वीडियो में प्रतिशत की बता दी, क्या वो वीडियो में बता दूँगा, तो सारी वीडियो को सिक्वेंस में देखते आ रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगी। 12 दूनी 24 और एक 25, 25/2 गुणा 100, 25 चौका 100, तो नीचे नीचे गुणा करते 1/8, इसकी वैल्यू बेटा 1/8 लेंगे कौन की। अब देखो 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7 गुणा 100 की प्रतिशत की बेटा 100 आ रही, ठीक है, 100 से 100 कट गई तो कितनी बचे 1/7। दूसरी 48 और 2 50, 50/3 गुणा 100 के बाद कट गई 2 2 3 6, 1/6, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने तो एक की 1/8, दूसरी की 1/7, अगले की बेटा 1/6। अब देखो सोचो, समतुल्य बट्टा पूछो तो कोई दिक्कत ना है बेटा, गिन नीचे वाला सदैव जो नीचे होता है कि अंकित मूल्य होता है। अब अंकित मूल्य कितना है, ये छूट ही तो दे रहा हूँ, 8 पे 1 छूट दे रहा है, अंकित मूल्य है 8, और 1 की छूट दे के 1 यहाँ में घटा दी तो 7 रुपये में बेच दी। फिर अगला 7 अंकित मूल्य है, 1 की छूट दे दी तो कुछ 6 में बेच दी। 6 अंकित मूल्य है, 6 में 1 की छूट दे दी तो 5 में वो बेच दी, ठीक है। तो बेटा देखो अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो आपस में गुणा कर देंगे, जब कट रहा है तो काट सकते हैं। फिर 8 अंकित मूल्य, 5 विक्रय मूल्य। अब एक वो बताओ, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बट्टा लेकर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं। अभी मैंने बताया तो अंतर देख लो 3, और बेटा अंकित मूल्य सदैव 8 आता है, गुणा 100, 4 से की 2 बार, 4 से बेटा की 25 बार, ठीक है, 25 थी 75, 75/2, तो 75/2 है 10, 37.5 विकल्प में है भी।
हाँ बेटा 37.5 की रहेगी, ठीक है। 37.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा के जाकर रोक के चेक कर लें। सवाल, एक रेणुओं का अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम कर देने पर दुकानदार को 15% का लाभ हुआ है, ठीक है। जो कुछ अंकित मूल्य होगा हमें पता होना है। यदि इस रेणुआ का क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना % का लाभ होगा। तो तुम्हें अंकित मूल्य पहले बेटा यहाँ को निकालना है। अब देखो बेटा, ये तो चलो 32 रुपये कम करें, या मैं कहा दे रहा कि क्रय मूल्य एक तुम्हें राशि दे रहा है कि गई तो तुम्हारा सब कुछ करेगा। क्रय मूल्य कितना हो 320, ठीक है। अब एक वो बताओ, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य वो होता है जो हम सवाल मतलब कुछ भी चीज़ हम शुरू में खरीद के लाए, ठीक है। तो हम यहाँ विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो मैंने बता भी रखी है। तो मैं जब भी हम विक्रय मूल्य अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, मैं पहली वीडियो में बता रहा हूँ, तो अगर 100 सदैव नीचे आएगी कभी हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100, ठीक है। मैंने कितने बता, अच्छा देखो मैंने क्या तरीका था, जब भी सवाल के पीछे कहा होगा क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य, जब भी सॉरी सभी सवाल के छोड़ो, जब भी रुपये के पीछे पहली वीडियो ने देख लेंगे तब समझ में अच्छी तरीका आ जाएगी। जब भी मूल्य के पीछे क्रय हो तो 100 नीचे आएगी बेटा कि काटनो पीटनो। अब कहा करें, जब काटनो पीटनो है तो है ही है। 5 को पारो 30 बार, 5 को पारो 20 बार, 0 से 0, 2 से बेटा कि 16 बार करो, 16 और 23 की गुणा कर देंगे तो 368। 368 में कहा है कि विक्रय आएगा तुम्हारा लेकर के, ठीक है। अब बहुत ध्यान से अब देखिए, माने 368 रुपये की को बेची, ठीक है। जब बेची ना तो अंकित मूल्य से माने 32 रुपये कम दिए। जो वाको जो अंकित मूल्य बेटा 32 कम दिए ना दिए, तो अब तुम खुद सोच लो, जब 32 कम दिए तो बेटा वो क्या की चीज़ होगी, 32 वहाँ में जुड़ जाएंगे तो वो 400 की वस्तु होगी। अब का सवाल में बचाओ मुँह बताओ, ठीक है। अब तो तुमने सवाल कर भी दिए होगी पूरी तरह से। अब क्या करो, अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ है, ठीक है। यहाँ में कोई अंकित बट्टा ना पूछो, बात यहाँ पूछे अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % को लाभ होगा। अब कै रुपये की खरीदी है वो बेटा, ध्यान से देखने की वाली बात है। कै रुपये की खरीदी, 320 की खरीदी, वहाँ ने शर्त धर रही है कि जितने की खरीदी तो कै % को लाभ होगा। लाभ या हानि बेटा इन पे होगा। कै रुपये को अंतर है 80 को, सदैव कारक हो जाता है, क्रय मूल्य नीचे धर हो जाता है, ठीक है। 25% हमारा आंसर आ जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो 8वें सवाल को देखते हैं। देखो बेटा, 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 बेचने पर एक दुकानदार को 200 रुपये का लाभ हुआ। यदि उसने बिना छूट पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। जब भी तुम्हें लाभ प्रतिशत में पूछे तो तुम्हें क्रय और विक्रय चाहिए, ठीक है। उन सवाल में बेटा अंकित मूल्य पर बेचने पर लाभ पूछ लो तो हमने अंकित मूल्य निकाल लियो, क्रय मूल्य, ठीक है। सब सवाल की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज हो है। जो सवाल में देखो तो फिलहाल तो हमें कहा दे रहा हो, यहाँ में विक्रय दे रहा हो 1800, और ये कहा बेटा लाभ दे रहा हो 200। सोचो ऑटोमेटिक भी, ठीक है। तो क्रय कितना है वो, क्रय कितना है वो, मैं एक बताओ, मैंने कोई चीज़, मैं एक छोटी बात ले लूँ कि मैंने 8 रुपया की बेची है और मुझे 2 रुपये को लाभ हुआ है। 8 की को मैंने बेची और वो क्या हुआ 2 को लाभ हुआ, तो मैंने क्या की खरीदी, 6 की खरीदी है। तो 8 में से वो मैंने, अब ये बताओ मैंने 1800 की को बेच दी है, कुछ भी तुम्हें तुम्हें ये बेच दियो, वो 200 रुपये को लाभ हो, तो मैंने वो चीज़ कम में ना खरीदी होगी, तो क्या में खरीदी होगी, मैंने 1600 में खरीदी होगी, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ में आई। पर यानी कि देखो वैसे हमारा क्रय विक्रय से काम चल जाता, पर यानी एक शर्त भी धर दी है, उसने उसे बिना छूट पर बेचा होता, बिना छूट पर बेचा होता तो वो अंकित मूल्य पर बेचा होता। तो अब हमें अंकित मूल्य निकालना हो। अब बेटा अंकित मूल्य कहाँ से निकालेंगे हम, विक्रय मूल्य। देखो मैंने पहले बताया, मान अंकित मूल्य x, छूट तो अंकित मूल्य पे दे रहा हो, क्या % की दे रहा हो, 10% की, 90/100, फॉर्मूला में चला जाना बराबर 1800। मैं थोड़ा और समझा देता हूँ बेटा इसे।
मैंने बेटा अंकित मूल्य के लिए देखो ये फॉर्मूला लिखवा रखा, अंकित मूल्य गुणा बट्टा बराबर विक्रय मूल्य। अगर बेटा कि दैराक हो तो हम यूज करेंगे, अगर ना दैराक हो तो हम बिल्कुल यूज ही ना करेंगे। जब लाभ दैराक होगा तभी यूज करेंगे। अब देखो अंकित मूल्य के जब मैंने एक्स दे दिया, बट्टा 10% की छूट दे रहा हो तो मैंने 100 में से 10 घटा कर 90 को दे रहा हूँ बराबर, और यहाँ बेटा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कोई काटना पीटना तो आँच 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, 200 बार। फिर इसके बाद में क्या हो जाती है, गुणा है जाती है, तो गुणा कित क्या को 2000 कहा हो तुम्हारा अंकित मूल्य। अब बताओ अब सवाल में है कहा। ठीक है, तो शायद तुमने कर भी दिया होगा सवाल के तो। ठीक है, तो अब 1600 और 2000 में बेचने पर, 1600 की 2000 में बेचने मतलब वो वापस छूट ना देना दे रहा हो, जो मैंने छूट दे के कुछ चीज़ 1800 में बेची, वो छूट ना देना, कुछ डायरेक्ट 1600 में खरीद के और 2000 में बेचना चाह रहा हो। ठीक है, अंकित मूल्य पे बेचना चाह रहा हो, तो हम क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं 400, और सदैव क्रय मूल्य तुम्हें नीचे आवे या चीज़ की तो तुम रट लो। 416 4 से 25 बार, तो हमारा 25 हमारा आंसर यहाँ को दिया जाएगा। ठीक है, देखो बेटा सवाल नंबर 9 में एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे देती है ना। फर्स्ट को 25% व 15%, सेकंड को, ठीक है, तो मतलब एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे दे रहे हैं। ठीक है, बट्टे वाकई अपने अलग अलग हैं। तो अब बेटा यहाँ कह रहा है मतलब जो बट्टे देती है 25% व 15% पहले, और 30% और 10%, 35% और 5%। तो ये कह रहा हो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर चाहें तो हम तुम पहले ट्रिक फॉलो कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ट्रिक ही काम करें तो अच्छा, बाकी तो आपको समय लगेगा निकालने में। ठीक है, तो मैं बेटा इसे निकाल के बता दूंगा। सोचो 25, जब बेटा देखो अगर इसे थोड़े इन दोनों का योग 40 हो, ठीक है, दोनों बट्टों का योग 40 हो, ठीक है, तभी ट्रिक फॉलो करेगी। 15 और 25 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, तो ट्रिक फॉलो कर जाएगी। ठीक है, तो अगर ग्राहक के लिए पूछे ना जाको पहलो बट्टा फालतू हो तो वही लाभप्रद है, तो हमारा बेटा इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो बेटा फिर तुम्हें तरीका से निकालना है ही है, तरीका से बेटा निकालोगे तो तुम्हें, ठीक है, तरीका से निकाल लेना, सबका समतुल्य बट्टा निकाल देना, जामे सबसे ज़्यादा लाभ हो तो वही तुम्हारा ठीक है जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। मेरी बात समझो, मैं फिर बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। बेटा ज़्यादातर एग्जाम्पल इसमें ट्रिक ही फॉलो कराता है। ठीक है, इन दोनों का योग 40 है, इनको भी योग 40 है, इनका भी योग 40 है। जब सबको योग 40 है तो कोई दिक्कत ही ना है। जो जाको पहलो बट्टा ज़्यादा है तो वो ग्राहक के लिए वो ज़्यादा होएगा। अगर बेटा कंपनी के लिए पूछा जाए जाको पहलो बट्टा कम होगा तो वो कंपनी के लिए फायदा, कंपनी के लिए फायदा कौन सा करेगा भाई, एक सीधी बात है, वो विपरीत होता है, कंपनी के लिए फायदामंद है और ग्राहक के लिए फायदामंद है पहला बट्टा। बाकी समतुल्य बट्टा बेटा मैंने निकाल कर तुम्हें खूब बता दिए। चलो मैं इस सवाल को और बता देता हूँ आपको, तरीका इसका क्या है। इनके समतुल्य बट्टा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बट्टे 100 में अलग करता हूँ 25 प्लस 15 माइनस है 25 गुणा 15 बट्टे 100। ठीक है, तो बेटा देखो हम जरूरी नहीं आगे हर समय हम काटने में थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, तो 25 और 15 की तुम गुणा कर दो पहले। 25 और 15 की 15 पंजे 75, हाँ 16 का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, नीचे 100 है, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दी 375। तो बेटा ये है कि 40 मैसू ये 303.75 घट जाएंगे, तो कितना है 37.25, 37 को 36, 39 में से 3 गए तो 6। ठीक है, कोई गड़बड़ ना आ जाए, चलो 36.25। ठीक है, तो ऐसे बेटा सबके लिए काटते चले जाओ, जो वो होएगा तो वो अपने आप तुम कर ही लोगे इस तरह से।
बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को शेयर करना, जो ज़रूरतमंद हो बेटा उनके पास में वीडियो को शेयर करना, ठीक है। बेटा अगले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थोड़ी सा